हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस तरह के वाक्यों के बारे में। मैंने उसे बता दिया है, मैंने उसे बुला लिया है, मैंने उसे इस काम को करने के लिए कह दिया है। क्या आपको इस तरह के वाक्यों को बनाना आता है? क्या आप इन्हें इंग्लिश में कह सकते हैं? अगर आपको नहीं आता तो आप देखते रहिए। इस तरह के वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहा जाता है। और जब आप इस तरह का वाक्य बोलते हैं तो आप यह बताते हैं कि आपने अभी अभी किसी काम को पूरा कर लिया है। माने आपने वर्तमान समय में किसी काम को पूरा कर लिया है। तो जब आप इस तरह के वाक्यों को बोलते हैं तो आप हैज़ या हैव का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। और जब काम करने वाला या फिर किसी क्रिया को करने वाला अगर एक होता है तो आप उसके साथ लिखते हैं हैज़, और अगर एक से अधिक है तो आप उसके साथ लिखते हैं हैव। और ये तो आप हमेशा याद रखेंगे, आई और यू हमेशा अपने साथ हैव लेता है। तो चलिए वाक्य बनाते हैं। मैंने उसे बता दिया है। बताना की इंग्लिश होता है टेल, परंतु इसका तीसरा फॉर्म होता है टोल्ड। और चूंकि इस तरह के वाक्यों में वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, इसलिए आप कहेंगे आई हैव टोल्ड हिम। इसका हिंदी अर्थ हुआ मैंने उसे बता दिया है। अब आप देखिए अगला वाक्य, मैंने उसे बुला लिया है। बुलाना की इंग्लिश मीनिंग होता है कॉल, और कॉल का थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड। तो आप कहेंगे मैंने उसे बुला लिया है, आई हैव कॉल्ड हिम। तो इसी तरह से आप हैज़ या हैव लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते जाएंगे। कितना इजी है ना। अब आप देखिए अगला वाक्य, मैंने उसे इस काम को करने के लिए कह दिया है। तो यहाँ पर कह दिया है या फिर बता दिया है, दोनों एक ही सेंस रखते हैं। और अभी हमने एक वाक्य बनाया है जिसमें टेल का मतलब होता है बताना, जिसका थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड। तो आप इसे भी टोल्ड के साथ बनाएंगे, जैसे कि आई हैव टोल्ड हिम टू डू। तो आप कुछ वाक्य और देख लीजिए ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। उसने इस काम को किया है, ही हैज़ डन दिस वर्क। उसने आपको बुलाया है, ही हैज़ कॉल्ड यू। मैंने खाना बना लिया है, आई हैव कुक्ड फूड। उसने पत्र लिख लिया है, ही हैज़ रिटन अ लेटर। आप अपने वाक्य में प्रश्न भी तो पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप इसे प्रश्न में कैसे पूछेंगे। इन वाक्यों को प्रश्न वाले वाक्य बनाने के लिए आपको सिंपली हैज़ या हैव को सामने लिखना होता है, बाकी सेम रहेगा। और आप अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो आप पहला वाक्य देखिए, ही हैज़ डन दिस वर्क। तो यहाँ पर आप हैज़ को सामने लाएंगे तो आपका वाक्य बनेगा हैज़ ही डन दिस वर्क। क्या उसने यह काम किया है। अब आप दूसरा वाक्य देखिए, ही हैज़ कॉल्ड यू। तो यहाँ पर भी आप हैज़ को सामने लाएंगे तो आपका वाक्य बना हैज़ ही कॉल्ड यू। क्या उसने तुम्हें बुलाया है। अब आप देखिए तीसरा वाक्य, यहाँ पर आप हैव को सामने लाएंगे तो आपका वाक्य बनेगा हैव आई कुक्ड फूड। क्या मैंने खाना पकाया है। इसी तरह से ही हैज़ रिटन अ लेटर। तो यहाँ पर आप हैज़ को सामने लाएंगे तो आपका वाक्य बनेगा हैज़ ही रिटन अ लेटर, जिसका मीनिंग होगा क्या उसने एक पत्र लिखा है। तो इस तरह जितने भी वाक्य होते हैं जिसमें आप प्रश्न पूछते हैं उन्हें इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और हाँ, आप इनकार भी तो करते हैं ना, उसने इस काम को नहीं किया है, उसने आपको नहीं बुलाया है, मैंने खाना नहीं बनाया है, इस तरह से। तो देख लीजिए कि आप इन्हें कैसे बनाएंगे। इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए आप हैज़ या हैव के साथ नॉट लिखते हैं। तो आप पहला वाक्य देखिए, अगर आपको कहना है कि उसने इस काम को नहीं किया है तो आप कहेंगे ही हैज़ नॉट डन दिस वर्क। इसी तरह से उसने आपको नहीं बुलाया है तो आप कहेंगे ही हैज़ नॉट कॉल्ड यू। इसी तरह से मैंने खाना नहीं बनाया है तो आप कहेंगे आई हैव नॉट कुक्ड फूड। इसी तरह से उसने पत्र नहीं लिखा है तो आप कहेंगे ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।